हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, मॉर्निंग ओरल में हमने स्टडी कर लिया था चैप्टर 14 तक, ठीक है। और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 15 और चैप्टर 16। तो चैप्टर 15 देखिए। चैप्टर 15 में हमको पहले पढ़ना है नेशनल एनिमल। हमारा नेशनल एनिमल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय पशु, ठीक है। हमने हमारे कंट्री में जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उसमें से नेशनल एनिमल किसको कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पशु किसको कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? टाइगर, ठीक है। टाइगर का मतलब होता है चीता। उसके बाद है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का मतलब होता है राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। फ्लैग का मतलब झंडा, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है हमारा? हम बोलेंगे ट्राई कलर। ट्राई कलर का मतलब क्या होता है बच्चों? तिरंगा। हम लोग तिरंगा फहराते हैं ना, तो तिरंगा, ट्राई कलर। नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है? पिकॉक। पिकॉक यानी कि मोर। नेशनल फ्लावर यानी कि राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल, ठीक है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस। लोटस का मतलब कमल का फूल। नेशनल फ्रूट यानी कि राष्ट्रीय फल। फ्रूट यानी कि फल, तो नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। नेशनल रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंग कर चलने वाला, ठीक है। तो नेशनल रेप्टाइल। नेशनल रेप्टाइल क्या हो जाएगा? स्नैक यानी कि सांप, ठीक है। सांप है ना। तो ये हो गया हमारा नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्रूट मैंगो और नेशनल रेप्टाइल स्नैक। अब इंडोर गेम। इंडोर गेम का मतलब क्या होता है बच्चों? आपसे पूछा जाएगा मीनिंग कि इंडोर गेम मतलब क्या होता है? जो कि ऐसा गेम जो रूम के अंदर खेलने का गेम हो। मतलब एक बड़ा सा कुछ ऐसे बड़ा सा हॉल है, कुछ अंदर व्यवस्था की गई है खेलने की, उसके लिए हमको बाहर ग्राउंड में नहीं जाना है, तो ऐसे गेम को हम क्या बोलते हैं? इंडोर गेम, ठीक है, जो हम अंदर खेल सकते हैं। आउटडोर गेम क्या होता है बच्चों? जो कि बाहर बड़े ग्राउंड में खेला जाता हो। तो ऐसा गेम जो बाहर बड़े ग्राउंड में खेला जाता हो उसको हम कहते हैं आउटडोर गेम। ओके। अब देखिए, रूम की बात करेंगे तो बेडरूम। हमारे घर में, हमारे मकान में जो रूम होते हैं तो उनको डिवाइड किया गया है उनके एक्शन के हिसाब से, है ना, कि वहाँ क्या काम होता है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। बेडरूम का मतलब क्या होता है? सोने का रूम, सोने का कमरा जहाँ हम सोते हैं। स्टडी रूम क्या होता है? जहाँ हम पढ़ाई करते हैं। किचन क्या होता है? जहाँ खाना पकाया जाता है। और डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का मतलब जहाँ खाना खाते हैं, ठीक है। तो खाना खाने का कमरा, एक डाइनिंग टेबल होता है बड़ा सा, है ना, उसके चारों तरफ चेयर होते हैं और वहाँ पे बैठ के सब एक साथ पूरा फैमिली खाना खाता है, उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। बाथरूम क्या होता है? नहाने का कमरा, ठीक है, बाथरूम जहाँ हम नहाते हैं। गेस्ट रूम, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो आप मेहमान को जहाँ ठहराते हो उसको हम बोलते हैं गेस्ट रूम, ठीक है। तो मेहमान के ठहरने का कमरा गेस्ट रूम। एक्सरसाइज रूम क्या होता है? जहाँ पर एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज करने का कमरा, जहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं यानी कि व्यायाम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज रूम। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रही हूँ, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ वीडियो को पॉज करिए और लिख लो आप लोग। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग यहाँ पर वीडियो पॉज करिए और ये रूम का डिस्ट्रीब्यूशन इसको राइट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे हम स्टडी करेंगे
देखिए, जो टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लास में, टीचर्स बोलते हैं बैठ जाओ, तो कैसे बोलते हैं टीचर्स इसको इंग्लिश में? हैव अ सिट, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ तो कैसे बोलेंगे? गेट अप, है ना। जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे का नाम मान लो कि हिमांशु है, तो कहेंगे हिमांशु गेट अप, यानी खड़े हो जाओ। या फिर क्या बोलेंगे? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो खड़े हो जाओ की इंग्लिश क्या होती है? गेट अप या स्टैंड अप। बैठ जाओ यानी कि हैव अ सिट, अपना सिट ले लो, बैठ जाओ। अपनी नोटबुक खोलो, नोटबुक मतलब कॉपी, तो कैसे बोलेंगे टीचर्स? ओपन योर नोटबुक, ठीक है। तो अगर बोला जाता है ओपन योर नोटबुक, तो इसका मतलब कि हमको अपनी नोटबुक ओपन करनी है, खोलनी है। अपने बैग से बुक निकालो, ठीक है। कैसे बोलेंगे बच्चों इसको इंग्लिश में? टेक आउट योर बुक ऑफ योर बैग, यानी कि अपने बैग से बुक को निकालो। अब टीचर कह रहे हैं अपने हाथ ऊपर करो, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? रेज योर हैंड, बोलते हैं ना टीचर्स क्लास में। तो अपने हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड। अपने हाथ नीचे करो, डाउन योर हैंड। लिखो, लिखो यानी कि राइट डाउन, बोलते हैं ना टीचर्स। लिखो, राइट डाउन। बोर्ड की तरफ देखो, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखो, तो कैसे बोलेंगे? लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। पढ़ाई पर ध्यान दो, कैसे बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेट अबाउट योर स्टडी। ये सारी चीज़ें तो आप लोग को लर्न भी होगी। कॉन्सेंट्रेट अबाउट योर स्टडी। अब बच्चों यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा चैप्टर 16। गलतियां मत करो। जैसे आप लिख रहे हैं ना, तो उसमें गलतियां मत करिए। तो टीचर्स ये बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट कमिट मिस्टेक, यानी कि गलतियां मत करो। चुप रहो, कीप क्वाइट। मेरे पास आओ, कम टू मी। अपना पेन उठाओ, मतलब किसी बच्चे का पेन गिर गया तो टीचर्स बोल रहे हैं कि अपना पेन उठा लो, अपना पेन उठाओ। पिक अप योर पेन। ठीक से लिखो, राइट प्रॉपरली। ठीक से बैठो, सिट प्रॉपरली। अपना मुंह बंद रखो। ये वाली बात या ये वाली बात, चुप रहो, दोनों एक ही बात है ना। शट योर माउथ या कीप क्वाइट। अपने कॉपी और किताब को मत फाड़ो। डोंट टीयर योर बुक एंड नोटबुक। अपनी कॉपी और किताब को मत फाड़ो, ठीक है बच्चों। इसको अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इतना पहले राइट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर कोई आपसे पूछता है तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है, या आपको बोलना है कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई आर यू लॉफिंग। तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग। तुम बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है, मतलब शांत रहो क्लास में, बातें क्यों कर रहे हो? वाई आर यू टॉकिंग, ठीक है। तो तुम क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लॉफिंग। क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग। बातें क्यों कर रहे हो? वाई आर यू टॉकिंग, ठीक है। यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए बच्चों और इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों हमारा है इसी में आगे कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, एक टीचर है क्लास में और स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन है, ठीक है। देखिए, टीचर कहते हैं, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बच्चों बातचीत करना। तो उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है? टीचर कह रहे हैं हाउ आर यू, ठीक है। क्लास में टीचर आते हैं, पूछते हैं हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो, सभी बच्चों से हाउ आर यू। तो अगर एक बच्चा है, मान लो एक बच्चे से टीचर की मुलाकात होती है और टीचर ने पूछा हाउ आर यू, तो एक बच्चा क्या बोलेगा? आई एम फाइन, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू, ठीक है, मैं ठीक हूँ, आपने मेरा हालचाल पूछा उसके लिए धन्यवाद, और अब आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक स्टूडेंट के लिए। यदि टीचर ने क्वेश्चन पूछा है पूरी क्लास से,
कि टीचर ने कहा हाउ आर यू, आप सभी कैसे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया ना, सारे स्टूडेंट्स मिलकर के आंसर देंगे वी आर फाइन। अब यहाँ पे आई एम फाइन नहीं कहेंगे क्योंकि आई एम एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट सारे मिल करके बोल रहे हैं वी आर फाइन, हम लोग ठीक हैं, थैंक यू, धन्यवाद आपका हालचाल पूछने के लिए, एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कैसे हैं। ओके आगे क्वेश्चन टीचर्स का है। टीचर्स कह रहे हैं शुड आई रब द बोर्ड, मतलब बोर्ड पे जो मैंने कुछ लिख रखा है उसको साफ कर दूं क्या। तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे ओ श्योर व्हाई नॉट, एक साथ बोलेंगे हाँ मैम क्यों नहीं, ठीक है, मतलब हमारा काम हो गया है। ओके अब टीचर्स ने अगर क्वेश्चन किया, अब देखिए बच्चों ऐसा नहीं है कि आंसर सिर्फ यही हो सकता है। इंग्लिश में प्ले करते हैं वर्ड से, सेंटेंसेस से, ठीक है, किसी भी तरीके से एक बात को बोली जा सकती है। उसमें से मैं एक बच्चों को सिखाती हूँ कि आप ऐसे बोल सकते हो, बच्चों को आदत भी हो गई है इस तरीके से बोलने की, ठीक है। तो हमारे पास बोलने के लिए आंसर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अब आंसर कई तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें से एक आंसर ये है जो कि सिखाया जा रहा है। टीचर हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। तो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं येस आई हैव डन, ठीक है, सबने अपना अपना बोला कि हाँ मैंने कर लिया, येस आई हैव डन। ओके उसके बाद टीचर्स कहते हैं हैव यू रिटेन, तुमने लिख लिया है ना, कोई रिटेन काम है, तुमने लिख लिया है क्या, हैव यू रिटेन। स्टूडेंट्स कहते हैं येस आई हैव रिटेन, हमने लिख लिया है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बातचीत करना। ओके और बच्चों आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप लोग लिख लीजिए। ओके बच्चों, अब बच्चों इस सैटरडे के टेस्ट का आप देख लीजिए। सैटरडे को जो आपका टेस्ट होगा वो चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ठीक है। 10, 11, 12, 13 का टेस्ट होगा। जैसे हर बार रहते हैं, टोटल मैक्सिमम कितने क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा, 100 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टेस्ट कितने बजे स्टार्ट होगा, ठीक 9 बजे मॉर्निंग में। तो सभी बच्चे, बहुत अभी पूरे बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं बच्चों, आप सब लोग लर्न किया करो और टेस्ट तो जरूर दिया करो। कम मार्क्स आते हैं, अधिक मार्क्स आते हैं, मार्क्स के चक्कर मत पड़िए, आप ये देखा करिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दिया करो और टेस्ट आपको एकदम ईमानदारी से देना है। जितने भी मार्क्स आते हैं आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हर बार ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपका पिछले बार जितना आया उससे अधिक लाने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है, स्टडी करते रहिए। हैव नाइस डे।